स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूपीएससी ने पिछले सालों में क्या किया सीसेट की आंसर की के साथ और उसकी वजह से कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। और पूरा कैलकुलेशन के साथ आपके सामने मैं पूरा फैक्ट रखूंगा। 2022 में यूपीएससी की एक्सपर्ट टीम ने, जो कि वो कहते हैं कि हमारी एक्सपर्ट टीम है, उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया 36। बाद में आंसर की में यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से क्या ऊपर नीचे होता है उसके ऊपर बात करेंगे हम। क्वेश्चन था पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ सेम ऑफ ए फैमिली, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू। आर और क्यू हस्बैंड वाइफ, वी डोंट नो हु इज हस्बैंड हु इज वाइफ, ओके देयर इज अ कंफ्यूजन। यू इज द मदर ऑफ टी, तो इसमें क्लियरली लिखा है यू इज द मदर। मैंने ये ट्रायंगल जो है फीमेल के लिए लिया, मदर ऑफ टी। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो एस जो होगी बेटी हो गई। पीज डॉटर इज टी, पी टी जो है वो पी की डॉटर है। मदर यू हो चुकी तो पी क्या हो गया, फादर, या पी यू का हस्बैंड हो गया, हस्बैंड वाइफ। मैंने ये मेल के लिए रिप्रेजेंट किया, मेल फीमेल, ये दो बेटी हो गई क्योंकि लिखा है क्लियरली पीज डॉटर इज टी। आर सन इज पी, जो आर का बेटा है वो पी है, तो आर का बेटा पी। और क्यू आपस में हस्बैंड वाइफ, देयर आर टू कपल, एक आर और क्यू हो गया, एक पी एंड यू हो गया। बट आर और क्यू में जेंडर नहीं पता चल पा रहा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, कह नहीं सकते बिकॉज वी नो द जेंडर ऑफ क्यू कि वो मेल है या फीमेल है, ग्रैंड फादर हो सकता है या ग्रैंड मदर। क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, वही कंफ्यूजन है क्योंकि जेंडर नहीं कंफर्म है। आर इज द मदर ऑफ पी, कंफर्म नहीं है, मदर भी हो सकता है फादर भी। फिर आंसर ऑप्शन डी आता है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, टी फीमेल है, 2 जनरेशन नीचे है, तो कंफर्म है टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। तो अब सोचो, जिस जिस स्टूडेंट ने 2 मिनट लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर डी मार्क किया, और वो देख रहे थे कि हमारे 66 प्लस मार्क्स बन रहे हैं और हमें भी मेंस लिखने का चांस मिलेगा क्योंकि उनके 90 या 100 प्लस मार्क्स जीएस में बन रहे थे। काफी सारे एक्सपर्ट बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं, क्वेश्चन ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी। अभी आपके सामने कैलकुलेशन करके बताऊंगा। और आपने एक चीज नोटिस की होगी, काफी सारे बच्चों के ना मार्क्स जब यूपीएससी दे रही है उसमें आ रहे हैं 65.84। आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 2 कैंडिडेट लेता हूं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी। अच्छा, जो मैंने सुना है जब यूपीएससी क्वेश्चन को ड्रॉप कर देती है तो पेपर में अब 80 क्वेश्चन की बजाय 79 क्वेश्चन हो जाते हैं और पेपर पूरा 200 नंबर का ही रहता है। तो वो 200 नंबर इक्वली डिवाइडेड अमंग द 79 क्वेश्चन। अब जैसे 200 नंबर को 79 क्वेश्चंस में इक्वली अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बनती है 2.531 रादर देन 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो बन जाता है 2.531 पर क्वेश्चन। अगर कुछ और कैलकुलेशन भी यूज करते हैं यूपीएससी, देन ऑल्सो आई कैन प्रूव काफी स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो इसी पे बात करते हैं। अगर हर क्वेश्चन के मार्क्स 2.531 बनते हैं, मैं आपके सामने 2 कैंडिडेट ले रहा हूं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, और एक क्वेश्चन की वजह से मैं दिखाऊंगा जो फेल हुआ था वो पास हो गया, जो पास हुआ था एक्चुअली वो फेल हो गया। कैंडिडेट ए ने मान लो कि 41 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से 30 करेक्ट थे, 11 रॉन्ग थे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, इसको मान लो कि उसने अटेम्प्ट किया और ये उसकी तरफ से आंसर ऑप्शन ए बी सी उन्होंने मार्क किया, डी नहीं मार्क किया मान लो, तो मान लो अगर मैं उसको रॉन्ग साइड लेता हूं तो क्वेश्चन नंबर 36 यहां अटेम्प्ट किया था जहां पे रॉन्ग मार्क किया था, तो अब देखना मार्क्स कितने बनते हैं। 30 इंटू 2.5, 75 मार्क्स यहां बने। 11 की जो नेगेटिव मार्किंग गई वो बनती है 9.16 के आसपास। तो इस स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं 65.84। आप चेक करना, काफी सारे स्टूडेंट की मार्कशीट में आपका आंसर मार्क्स ऐसे दिखेंगे 65.84, तो ये लगभग ऐसा कैलकुलेशन बन रहा 65.84। अब जो कि यूपीएससी ने क्वेश्चन ड्रॉप किया जिसका आंसर डी है, डेफिनेटली वर्ड ना होने की वजह से ड्रॉप कर दिया। और क्यों किया आपने ड्रॉप, या तो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया होता। तो क्वेश्चन ड्रॉप होने की वजह से अब क्या होगा, इस कैंडिडेट के 30 करेक्ट एज इट इज रहेंगे, रॉन्ग हो जाएंगे 10,
टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 79, जिसमें हर क्वेश्चन का मार्क्स बन गया 2.531। अब इस कैलकुलेशन से जो करेक्ट के उसके मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 75.949 के आसपास, और जो रॉन्ग की नेगेटिव मार्किंग कट रही है वो कट रही है 8.438 के आसपास। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से इसके मार्क्स बन गए 67.511। तो वो एक क्वेश्चन की वजह से इसको बेनिफिट मिल गया, 66 प्लस आ गए, इन्होंने अपना मेंस लिखा, क्या पता सिलेक्ट भी हो गए हो। अब कैंडिडेट बी, जिस कैंडिडेट ने फॉर एग्जांपल 29 क्वेश्चन करेक्ट किए थे, 7 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 36 जो डिस्कस किया है उसको इस कैटेगरी में ले रहा हूं। उन्होंने आंसर डी मार्क किया, 2 मिनट लगाए, आंसर डी मार्क किया, तो 29 7। तो अब 29 के हिसाब से उनके मार्क्स बन रहे हैं 72.5। अगर मैं नेगेटिव डिडक्ट करूं ये बनता है 5.83, तो उनके मार्क्स बन रहे हैं 66.67, जो कि अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पास होना चाहिए था। अब यूपीएससी ने चूंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, अब इसके करेक्ट होंगे 28, क्योंकि वो क्वेश्चन 36 इसकी करेक्ट वाली कैटेगरी में था। अब रॉन्ग इसके 7 ही रहेंगे। अब 28 क्वेश्चन का अगर हम इंटू 2.531 करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 70.886 बन रहा है, और रॉन्ग की नेगेटिव मार्किंग बन रही है 5.907। तो इसके मार्क्स चले जाते हैं 64.979। अब ये हो गया फेल, जो कि मेंस लिख सकता था। तो यूपीएससी वालों, अगर आपकी एक्सपर्ट टीम है तो आपको क्वेश्चन क्यों ड्रॉप करने पड़ रहे हैं? अगर क्वेश्चन ड्रॉप करने पड़ रहे हैं तो क्यों नहीं आप इन लोगों को मुआवजा दे रहे हो मेंस लिखने के लिए? क्योंकि इसने पूरा साल लगाया है, इसने पूरा अपना जीवन लगा दिया यूपीएससी के लिए। आपको ये चीज समझनी होगी। आपकी एक क्लरिकल एरर की वजह से हजारों लोगों का फ्यूचर खराब हो रहा है, तो आपको सोचना होगा इस बारे में।